चले जाओ यहाँ से। अपने प्राण प्रिय हैं तो अविलंब इस लंका नगरी को छोड़कर चले जाओ। अपनी मृत्यु के मुख में स्वयं प्रवेश करने क्यों चले आए यहाँ? ये स्वर कैसा? चले जाओ। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ये किसका स्वर है? कौन हो तुम? सामने आओ। बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। भूल मैंने नहीं, तुमने की है मुझे छलने की। नहीं पकड़ पाए ना मुझे। सुनो मेरी चेतावनी, चले जाओ यहां से। अभी भी समय है, चले जाओ यहां से। मूर्ख वानर, लंकेश रावण को चुनौती देने की बहुत बड़ी भूल की है तुमने। अब अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाओगे तुम। मूर्ख वानर, यहाँ! यदि साहस है तो अंधकार को छोड़कर मेरे समक्ष प्रकाश में आओ। प्रकाश? ये इस बार रावण ने किस मायावी राक्षस को भेजा है जो सामने ही नहीं आता और जिसने अपने प्रभाव से चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर दिया है? कौन हो तुम मायावी? सामने आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? ये है मेरा परिचय। काल के इस घन अंधकार को पहचान लो वानर। क्या हुआ वानर? अब तुम्हारी शक्ति कहाँ गई जिसके बल पर तुमने यहाँ उत्पात मचा रखा था? कहाँ गया? कैसे योद्धा हो तुम? ना प्रत्यक्ष होते हो और ना ही अपना परिचय देने का साहस रखते हो। धूर्त वानर, देवता भी जिससे भयभीत रहते हैं उतनी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं। मेरे नाद से त्रिलोक भी कांप उठते हैं। मूर्ख वानर, मेरी शक्ति ही मेरा परिचय है। अच्छा, इतने ही शक्तिशाली योद्धा हो तो फिर पृथ्वी में धसे इस वानर के समक्ष आने में, अपना नाम बताने में, उसे अपना वास्तविक परिचय देने में इतना भयभीत क्यों हो? प्रतीत होता है मेरे प्रत्यक्ष रूप को देखे बिना तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी वानर। कदाचित नहीं होगी।
क्या हुआ वानर? अपने समक्ष अपने काल रूपी लंकेश रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को देखकर तुम्हारी शिराओं के बीच बहता हुआ रक्त कहीं गतिहीन तो नहीं हो गया? बलवान का अभिमान, शक्ति का दंभ और उसका अनुचित प्रयोग किसी भी योद्धा के विनाश का कारण बनता है मेघनाद। तुम्हारे अनुज अक्ष ने भी मुझसे ऐसे ही वचन कहे थे, जिसका परिणाम वो भुगत चुका है। वानर, संभव है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं, परंतु समय आ गया है कि मैं तुम्हारी क्रीड़ा को समाप्त करके तुम्हारे उदंड व्यवहार को ठीक करने के लिए एक उपयुक्त सीख दूं। वानर, तूने मेरे प्रिय भ्राता पराक्रमी अक्ष का वध किया है। दंड दूंगा इसका मैं। इस रामदूत को दंड दोगे तुम? इस भ्रम में मत रहना मेघनाद। अभी भी समय है, कह दो अपने पिता से कि अपनी भूल को सुधार ले, अन्यथा दंड भुगतोगे तुम, तुम्हारे पिता रावण और संपूर्ण राक्षस कुल। बस दुष्ट वानर, बस। अब तुम्हारी और धृष्टता सहन नहीं करूंगा मैं। अब तुम्हारी जिभा नहीं, मेरे शस्त्र चलेंगे। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। लो वानर, अब तुम महायोद्धा मेघनाद का प्रहार सहो। जय श्री राम।
अदृश्य होकर वार कर रहा है। तुच्छ वानर, कहां तक भागोगे? जहां जाओगे मैं अपने खड़ग लेकर पल भर में वहां पहुंच जाऊंगा। बल और छल दोनों का प्रयोग कर रहा है यह मेघनाथ। कहां गया ये? पुनः मेरे समीप पहुंच गया ये। देखना उस उद्दंड वानर का कैसे संहार होगा। इस बार उसका युद्ध किसी साधारण योद्धा से नहीं, महाशक्तिशाली, अति मायावी महायोद्धा युवराज मेघनाथ से है, जो उसका वध करेंगे। रावण पुत्र युवराज मेघनाथ की अपार शक्ति का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती। वे उस वानर के शरीर को छत विछत कर भयानक मृत्यु देंगे उसे। अब इस खंभ के नीचे दबकर तुम आहत हो जाओगे वानर। हैं? इसने इस खंभ को थाम कर रोक लिया। प्रथम बार मुझे अपने स्वप्न की सत्यता पर संदेह हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे युवराज मेघनाथ की राक्षसी शक्ति उस रामदूत पर हावी हो रही है। आपका स्वप्न सत्य ना हो यह संभव है। प्रभु श्री राम और उनके भेजे हुए दूत की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान युवराज मेघनाथ की शक्ति का बहुत सहजता से सामना कर रहे होंगे। जय श्री राम। इस खंभ से मैं नहीं, तुम आहत होगे मेघनाथ। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है देवी अन्ना। अपने सिद्ध वाणों से किसी भी शत्रु को हताहत करने में सक्षम मायावी अस्त्रों के देवराज इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवताओं को पराजित करने वाले महाप्रतापी योद्धा हैं युवराज मेघनाथ। रणभूमि तो जैसे उनके लिए क्रीड़ा स्थल है, जहाँ वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनके भयानक खड्गों की जोड़ी से आज तक कोई योद्धा पार नहीं पा सका है। ये रावण पुत्र मेघनाथ वास्तव में असाधारण योद्धा है। इसे परास्त करना बहुत कठिन है। उस वानर को समझने में मुझसे भूल हुई। मुझे उसे पहले ही भेज देना चाहिए था, जिसके नाम से ही देवता थर थर आते हैं, जिसने युद्ध विक्रम में देवराज इंद्र को तक परास्त किया हो। उसके भजोबल और तपोबल के कारण जो अपराजय है, जिसके समक्ष युद्ध में कोई और योद्धा टिक नहीं सकता, उस महाप्रतापी इंद्रजीत के समक्ष देवताओं के द्वारा भेजा वो दिव्य वानर कदापि नहीं टिक पाएगा। पुत्र इंद्रजीत, समय आ चुका
का है कि तुम अपना पुत्र धर्म निभाओ। जाओ और जाकर अपने पराक्रम से उस वानर पर विजय पाओ, परंतु स्मरण रहे वो हमें जीवित चाहिए। उसकी मृत्यु केवल हमारे हाथों होगी। आपकी आज्ञा शिरोधारी है पिताश्री, और उसे पूर्ण करना मेरा परम धर्म। जिसने मेरे प्रिय भ्राता का वध किया है, अब उसका अंत अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। मैं मेघनाद, लंकेश पुत्र, ये शपथ लेता हूं, अपने अनुज की चिता की अग्नि शांत होने से पूर्व उस वानर को पकड़कर लंका की राजसभा में प्रस्तुत करूंगा, उसे यथोचित दंडित करूंगा। यदि मैं उसे यथोचित दंडित नहीं कर पाया तो अपने आप को इसी स्थान, इसी अग्नि में भेंट कर दूंगा, स्वयं को भस्म कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आत्मदाह। उस प्रचंड महाबली योद्धा जिसके रण कौशल के समक्ष समस्त देवता, यहां तक कि मैं देवराज इंद्र भी नहीं टिक सका। हनुमान कैसे युद्ध करेगा उसके सामने? मेघनाद के हाथों पराजित होना कदाचित मेरे संपूर्ण जीवन की सबसे अपमानजनक घटना है, जिसे मैं भुलाना चाहकर भी भुला नहीं पाता। सभी देवताओं को बंदी बना चुका हूं मैं, त्रिलोक कांप उठे हैं मेरे नाद से। मेघनाद हूं मैं, मुझसे युद्ध का परिणाम केवल तुम्हारी पराजय है देवराजेंद्र। कहो देवराजेंद्र, मुझसे युद्ध करोगे या स्वेच्छा से अपने शस्त्र मेरे समक्ष डालोगे? तुम जो कोई भी हो, मेरे वज्र प्रहार से नहीं बच सकते। देवराज इंद्र, तुम्हारा वज्र भी तुम्हें बचा नहीं सका। कहो, अपनी पराजय स्वीकार करते हो या नहीं?